मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में सबको सलाम। मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम बाहम मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएँ। आमीन। ऐसा मैं चाहता हूँ कि आज खुदावंद के कलाम में से हमारी रहनुमाई के लिए हम निकालें नए अहदनामा में से मुकाशवा की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयात को आज हम अपने सामने रखेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब और पहली 5 आयात खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों पे गौर करें, हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लाएं। हालेलुया जीसस। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हमारी सोचों को, हमारे दिल के ख्यालों को अब अपने कंट्रोल में लीजिए। पाक रूह जी जुम्बश कीजिए, एक एक जान, एक एक बेटे बेटी को छुइए। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को आज बड़ी तकवीत दीजिए, जोर दीजिए और अपने कलाम की वसीला से खुदावंद यीशु जी ये फजल बख्शिए कि आपके बेटे बेटियां कलाम की गहराई में उतरें और आप में पेवस्ता हो, आपकी पहचान में बढ़ते जाए। खुदावंद यीशु जी अपने कलाम से अपने बच्चों को रूहानी जोश से भर दीजिए, अपनी कुव्वत अपने जोर से भर दीजिए, अपनी गवाही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अच्छा, जब हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करते हैं, नए अहदनामा की आखिरी किताब, तो याद रखिएगा दिस इज नॉट द बुक ऑफ एंड, दिस इज द बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। एक नई जिंदगी के आगाज की बाबत ये किताब हमें बताती है। और जब हम सारी किताब के सीक्वेंस पे गौर करते हैं तो पहले चैप्टर के अंदर हमें तारुफ मिलता है और फिर दूसरे और तीसरे चैप्टर में कलीसियाओं के लिए वार्निंग्स हैं, हदायत हैं। और फिर जब हम चौथे और 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो चौथे चैप्टर में खुदावंद का कलाम बताता है कि आसमान खुला और यूहन्ना जो आसमान पर उठा लिया गया। क्योंकि 5वें चैप्टर के बाद जब हम आगे मजीद पढ़ते हैं तो जमीन पर रहने वालों पर खुदावंद की तरफ से जजमेंट नाजिल होती हुई नजर आती है। इट्स अ कंप्लीट सीक्वेंस जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूं, इसको समझिएगा। पहले चैप्टर में तारुफ है, दूसरे और तीसरे चैप्टर में कलीसिया के लिए वार्निंग्स हैं, हदायत है, गाइडेंस है। उसके बाद फिर कलीसिया का जिक्र नहीं आता। फिर जब हम चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम बताता है कि आसमान खुल गया और यूहन्ना आसमान पर उठा लिया गया। और फिर छठे चैप्टर से ऑनवर्ड आगे जब हम पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि एक जबरदस्त जैसे मशीन गन चल पड़ती है। खुदावंद की तरफ से जमीन पर रहने वालों पे जजमेंट नाजिल हो रही है, तरह तरह की आफतें, तरह तरह की बलाएं नाजिल हो रही हैं, जमीन के अजीब हालात हैं। लेकिन वहां पर हमें कहीं पर भी कलीसिया का जिक्र नहीं मिलता। हम जब दूसरे तीसरे चैप्टर के बाद चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो यूहन्ना जो कि आसमान पर उठा लिया गया वो कलीसिया की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आता है। पहले कलीसिया को गाइड किया गया, रहनुमाई की गई, उसको हदायत की गई, वार्निंग्स दी गई ताकि इससे पहले के वक्त आप पहुंचे वो अपने आप को संवारे, अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को खुदावंद के कलाम के ऐन मुआफिक ढाले। और इससे पहले कि रुए जमीन पर खुदावंद की तरफ से जमीन पर रहने वालों पर खुदावंद की जजमेंट आए,
कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। इट्स अ ग्रेट रैप्चर। आसमान पर जलाली कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद फिर जमीन पर रहने वालों पर खुदावंद की तरफ से जजमेंट नाजिल होगी। मतलब दूसरे चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक हमें कलीसिया के रैप्चर की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है। और जब हम चौथे और पांचवें चैप्टर में देखते हैं कि यूहन्ना आसमान पर चला गया, आसमान पर उसने जबरदस्त नजारे देखे। चौथा और पांचवा चैप्टर जो है ये एक ही नजारे की कड़ी, लेकिन इसको दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चौथे चैप्टर के अंदर यूहन्ना ने देखा कि आसमान के ऊपर सोने की सड़कें हैं, दरवाजे हैं, आसमानी मखलूकात खुदावंद की प्रस्तिश कर दी है, एक तख्त नशीन है। ये सारा मंजर यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद तवज्जो का मरकज खुदावंद का बर्रा है, जो कि ज़िबा किया हुआ बर्रा है। और वैसे ही जब हम पांचवें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यूहन्ना अभी उधर ही है, आसमान पर ही है और इन्हीं सारे नजारों को देख रहा है और वो ताज्जुब कर रहा है, हैरान हो रहा है। और पांचवें चैप्टर की पहली 5 आयात जिसका मुताला भी हमने किया, इन 5 आयात के अंदर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन 3 नुक्तों पे गौर कीजिए और देखिए फिर खुदावंद का रूह किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है। सबसे पहला पॉइंट स्क्रोल तुमार, जिसकी बाबत हमने इन 5 आयात में पढ़ा। दूसरा पॉइंट सर्च, तलाश, उस तुमार को खोलने के लिए एक शख्सियत, एक अजीम शख्सियत की तलाश की जा रही है जो इस काबिल हो कि वो उस तुमार को ले और उसकी मोहरों को खोले। और तीसरा और आखिरी पॉइंट सेवियर, नजात दहिंदा, नजात देने वाला। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे स्क्रोल तुमार। उस दौर में चमड़े के ऊपर हदायत और तहरीरें लिखी जाती थी। वो लोकल लेवल पे कोई स्टेटमेंट हो या सरकारी लेवल पे कोई तहरीरनामा हो, उसको तुमार के ऊपर लिखा जाता था। और ये तुमार बाकी तुमारों से मुनफरिद, अलग और ज्यादा वैल्यूएबल नजर आता है, क्योंकि चंद एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस तुमार की अहमियत को बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप गौर कीजिएगा, 5वें बाब में यूहन्ना ने जब ये मंजर आसमान पे देखा तो यूहन्ना ये कह रहा है कि ये तुमार तख्त नशीन के हाथ में है। मतलब ये तुमार ना किसी नबी, ना किसी रसूल, ना किसी फरिश्ते के हाथ में, बल्कि ये तुमार तो तख्त नशीन के हाथ में है, खुदा ताला की जात के हाथ में है। और ये बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में है, और दायां हाथ इख्तियार और अथॉरिटी को जाहिर करता है। दूसरी बात, ये तुमार 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया। उस दौर में ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बड़ी अहमियत के हामिल होते थे, उन्हें 7 मोहरें लगाकर सील कर दिया जाता था। और ये 7 मोहरें इस बात की अलामत होती थी, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तीसरी बात कि ये तुमार अंदर और बाहर से लिखा हुआ था। हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि उस तहरीर के अंदर क्या दर्ज था, लेकिन यकीनन वो सारी स्टेटमेंट्स जमीन और जमीन पर रहने वाले लोगों से मुतल्का होंगी, जमीन की मखलसी और जमीन की नजात के मुतल्का होंगी। अरे मखलसी और नजात किस तरह से मिलती है? ये मखलसी, ये नजात क्या होती है? पुराने वक्तों में मंडियों के अंदर गुलाम बिका करते थे, और अगर कोई शख्स आके गुलाम की पूरी कीमत अदा कर दे तो उस गुलाम को उस गुलामी से मखलसी मिल जाती, नजात मिल जाती। अरे कल को माजी में मेरा और आपका भी यही हाल था, क्योंकि मैं और आप भी गुनाह की गुलामी में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे। लेकिन एक दिन एक शख्सियत आई जिसने मेरी और आपकी पूरी कीमत अदा की। उस दिन गुनाह से मखलसी मिल गई, नजात मिल गई और खुदावंद ने रिहाई बख्शी। हालेलुया। या अगर कोई शख्स जिसकी प्रॉपर्टी या जमीन बिक चुकी हो और वो इस काबिल ना हो कि फिर से अपनी इस प्रॉपर्टी को वापस ले ले, तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसकी पूरी कीमत अदा करके उस प्रॉपर्टी को बहाल करवा सकता था। उस दौर में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही तैयार किए जाते थे जैसे हमने यहां पर तुमार की बाबत पढ़ा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखा जाता था। अंदर वाली साइड पे वो तमाम बातें तहरीर की जाती थी जिसकी बुनियाद पर प्रॉपर्टी खरीदी गई या बेची गई,
और बाहर वाली साइड पे उस तुमार के उन शर्तों को तहरीर किया जाता था जिन पर अमल करके, जिनको पूरा करके फिर से इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को रिहा करवाया जा सकता है। और इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपियां बनाई जाती थी। एक कॉपी वो जो पब्लिक के सामने पढ़ी जाती थी, और दूसरी कॉपी जिसके ऊपर 7 मोहरें लगाकर उसको महफूज कर लिया जाता उस दिन तक के लिए, जब तक इस प्रॉपर्टी का कोई दावेदार आके इसका दावा ना करे, इसका क्लेम ना करे और पूरी कीमत अदा ना करे। अरे ऐसे ही एक तुमार की बाबत हमने मुकाशवा 5 बाब में पढ़ा। ये तुमार जो अंदर और बाहर से तहरीर है, लिखा हुआ है, और जिसके ऊपर 7 मोहरें लगाकर इसको बंद कर दिया गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये इस जमीन की रजिस्ट्री है। अरे ये रजिस्ट्री खुदावंद ने बाग अदन में आदम के हाथों में सौंपी थी, मगर अपनी नादानी और अपनी गलती के सबब से उसके हाथों से ये इख्तियार जाता रहा। इब्लीस ने उस इख्तियार को ले लिया। आसमानी बाप ने अपने बेटे को भेजा जिसने पूरी कीमत अदा कर दी। अब वो हकदार है, अब वो जो बाइख्तियार और हकदार है, अब वो लौट कर आने वाला है। अब वो जो लौट के आने वाला है वो पूरे हक से मुझे और आपको अपने साथ ले जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अब आप अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। यू आर वेरी प्रेशियस। पहली बात थी स्क्रॉल और दूसरी बात सर्च। हम खुदावंद के कलाम में यहां देखते हैं, यहां पे लिखा गया कि इन मोहरों को खोलने के लिए तलाश की जा रही है, और यह तलाश बड़ी शिद्दत के साथ की जा रही है। ढूंढा जा रहा है आसमानी मखलूकात में, अरे कौन इस काबिल है जो इन 7 मोहरों को खोले। जमीन पर तलाश किया जा रहा है, अरे कौन है ऐसा सूरमा, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी, कौन है ऐसी शख्सियत जो इन 7 मोहरों को खोलने के लायक ठहरे। क्योंकि इस तुमार को लेने और इसकी मोहरों को खोलने की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, और वो शख्सियत जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाए उसका कैपेबल होना, उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरना बड़ा जरूरी है। जमीन पर तलाश किया गया, जमीन के नीचे तलाश किया गया, ना आसमानी मखलूकात में ना जमीनी मखलूकात में, अरे कोई ऐसा ना मिला। यूहन्ना ये सारा मंजर, ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा है। बाबुल की शान और शौकत रखने के बावजूद नबूकदनेस्सर जैसा बादशाह भी इस लायक ना निकला। अरे शहंशाह कैसर की रोम में आलीशान सल्तनत होने के बावजूद, इक्तदार और इख्तियार होने के बावजूद, उस जैसा शहंशाह भी इस तुमार को लेने के काबिल ना निकला। सिकंदर आजम जिसने 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह कर लिया, अपनी काबिलियत, अपने जोर, अपनी स्ट्रेटजी के होने के बावजूद वो शख्स भी इस लायक ना निकला कि इस तुमार को ले सके और इसकी मोहरों को खोल सके। फ्रांस का जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, अरे बेहतरीन आर्मी लीडर होने के बावजूद वो शख्स भी इस लायक ना ठहरा कि वो इस तुमार को ले सके। रूए जमीन पर तलाश किया गया मगर कोई इस लायक ना निकला। ना कोई आलम, ना कोई फिलोसोफर, अरे ना कोई उस्ताद, ना कोई तबीब, ना कोई स्कॉलर, ना कोई सूरमा, ना कोई जर्नल, अरे कोई ऐसा ना निकला कि जो इस तुमार को लेने के काबिल साबित हो सके। नोबडी कैपेबल, इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कोई इस लायक ना निकला। यूहन्ना कहता है जब मैंने ये मंजर देखा, यूहन्ना की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने शुरू हो गए, क्योंकि वो इस सोच में मुब्तला हो गया, अरे ये कैसे मुमकिन होगा, अगर कोई ना मिला तो आसमानी बाप के इलाही मंसूबों का क्या होगा। नबियों की मार्फत की गई वो नबूवतें, अरे उनकी बाबत क्या होगा। खुदावंद के कवि मंसूबे किस तरह से तकमील को पहुंचेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा, अरे कौन इन्हें खोल पाएगा। यूहन्ना इन बातों को सोच सोच के खौफजदा भी था, परेशान भी था। कलाम बताता है उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर कोई इस लायक ना निकला तो
तमाम मखलूकात दर्द-ए-ज़ा में है, वो रोती और कराती है। अरे वो मखलसी और नजात की मुंतजर है। अगर ये तुमार की मोहरें ना खुली तो रोह जमीन और उस जमीन पर रहने वाली मखलूकात का क्या होगा। अरे मैं जब यूहन्ना को मायूस रोता हुआ ना उम्मीद देखता हूं, Who will open the seal? अरे ये किस तरह से होगा, ये कैसे होगा। आज खुदावंद के बथेरे बेटे बेटियां भी ऐसी ही सिचुएशन से दो चार हैं। आज भी खुदावंद के बथेरे बच्चे हालात में घिर के इसी तरह के सवालात का शिकार होते हैं। ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, कौन करेगा, हाउ इज दैट पॉसिबल। अरे किस तरह से दरवाजे खुलेंगे, किस तरह से रास्ते खुलेंगे, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, ये कौन कर सकता है। अरे आपके लिए मैसेज ये है जो यूहन्ना के लिए पैगाम था और यूहन्ना तक ये कलाम पहुंचा। देयर इज वन पर्सनैलिटी, अरे एक शख्सियत है जो इस तुमार को खोलने के लायक है। और जब ये कलाम यूहन्ना तक पहुंचा, उसका दिल खुशी और शादमानी से भर गया। यही कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। अरे मायूस ना होइए, ना उम्मीद ना होइए, बेदिल ना होइए, क्योंकि एक शख्सियत ऐसी है जो आपके आंसुओं को पहुंचेगा, आपके लिए रास्तों दरवाजों को खोलेगा। अरे खुदा ताला की जात ऐसी है, एक शख्सियत ऐसी है जो आपके सारे बंद दरवाजों को खोलने की सलाहियत रखता है। हालेलुया। पहली बात थी स्क्रोल, दूसरी बात सर्च, तीसरी और आखिरी बात सेवियर, नजात दहिंदा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना जब ये सारा मंजर देख रहा था, रो रहा था, एक बुजुर्ग ने आके उसको तसल्ली दी, कलाम किया, और ये उसके लिए खुशी, शादमानी, इत्मीनान और तसल्ली का कलाम था। खुदावंद का कलाम बताता, उस बुजुर्ग ने कहा मत रो। अरे आपके लिए भी मैसेज ये है, मत रो, खौफजदा ना हो, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। यूहन्ना ने जब इस कलाम को रिसीव किया, अरे उसने तसल्ली पाई, उसने इत्मीनान पाया, क्योंकि उसके लिए कलाम यह था कि एक जात ऐसी है, अरे एक शख्सियत ऐसी है जो इस तुमार को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के लायक है। वो और कोई नहीं बल्कि यहूदा के कबीले का बब्बर दाऊद की असल है। और ये वो टाइटल थे जो हर यहूदी जानता था कि ये मसीहा के टाइटल है, ये मसाया के टाइटल है। और जैसे ही यूहन्ना ने इन टाइटल्स को सुना, अरे वो खुश हो गया, वो शादमान हो गया। यस, देयर इज जीसस। दाऊद की असल, असल का मतलब रूट्स। अरे वो जो जड़ है, वो जो रूट है, अरे वो इस लायक है, वो इतना कैपेबल है कि इस तुमार को ले और इसकी मोहरों को खोले। आपके लिए भी मैसेज ये है, अरे वो जो यहूदा के कबीले का बब्बर है, अरे वो इस लायक है कि वो आपके लिए रास्तों को खोले, वो आपके लिए दरवाजों को खोले, अरे वो आपके आंसुओं को पहुंचे। देयर इज वन पर्सनैलिटी, हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना ने इस पैगाम को लिया, अरे वो खुशी से भर गया, उसका दिल शादमान हो गया। उसको लिखा हुआ कि वो दाऊद की असल है और वो इस किताब की 7 मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। अरे वो गालिब है, वो फातेह है, और वो सिर्फ गली बाती गालिब नहीं है बल्कि उसने कर दिखाया है। अरे वो ना सिर्फ इक्तदार वालों, ना सिर्फ रियासत वालों, ना सिर्फ सियासत वालों, ना सिर्फ हुकूमतों, हुक्मरानों, ना सिर्फ तारीकी की कुव्वतों पर, अरे वो मौत और कब्र पर गालिब आया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अरे उसने मौत को हरा दिया और जिंदगी गालिब आई। अरे वो गालिब है, वो फातेह है, और वही कैपेबल है, वो इस लायक है कि वो इस तुमार को ले और इसकी 7 मोहरों को खोल सके। इतिहास गवाह है, अरे बड़े से बड़ी शख्सियत, अरे कोई इस लायक नहीं कि जो मौत पर गलबा पाए और फिर जी उठे। देयर इज ओनली वन पर्सनैलिटी, फकत एक शख्सियत है जिसका नाम मसीह यीशु नासरी है। वो फातेह है, वो ही गालिब आया है। अरे वो जो बाप के ताबे था वो गालिब आया है।
अरे जो खुदावंद के कलाम और आसमानी बाप के ताबे होते हैं वो गालिब आ जाते हैं। आज बथेरे खुदावंद के बेटे बेटियां अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुआएं करते, रोजे रखते, गीत गाते, फेलोशिप करते, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे हालात पर गलबा नहीं पाया जा रहा। उसका रीजन यही है भाई कि शायद खुदावंद के कलाम की ताबियादारी नहीं है, क्योंकि जहां पर ताबियादारी होती है अरे वहां पर गलबा मिल जाता है। अरे खुदावंद यीशु मसीह जो अपने आसमानी बाप के ताबे था, अरे उसने अपने आसमानी बाप के मिशन को पूरा किया और सलीब पर जान दे दी और पुकार कर कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। अरे उसने कमाल ताबियादारी से अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया। वो जो ताबियादारी में रहते हैं वही गलबा पाते हैं। अरे चूंकि वो गालिब आया है इसलिए वो कैपेबल है, इसलिए वो इस लायक है। चूंकि यीशु फातेह है इसलिए अरे वो इस काबिल है, वो इस लायक है कि वो आपके लिए रास्तों को खोल सके। कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन, कोई एडवाइजर या कोई बड़ी पोजीशन पे बैठी कोई शख्सियत, अरे कोई आपके लिए मुफीद और करामत साबित नहीं हो सकती। फकत एक ही जात है, अरे उसका नाम यीशु नासरी है। खुदावंद का कलाम बताता है चूंकि वो गालिब आया है और वो जो खुद गालिब आया है वो आपको भी फतह से बढ़कर गलबा देने की कुव्वत और जोर रखता है। हालेलुया। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारा यीशु फातेह है। अरे वो गालिब आया है, वो जोरावर है। अरे वो जो खुद गालिब आया है वो आपको भी गिरने ना देगा, अरे वो आपको भी इन हालात में पड़ा रहने ना देगा। अरे वो इस लायक है कि आपके लिए रास्तों को खोले, आपकी बीमारियों को दूर करे, आपको ज़हनी सुकून मुहैया करे, आपके लिए बंद दरवाजों को खोले। जीसस इज विक्टोरियस। अरे वो फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। हमारा यीशु फातेह है। आइए हम सब सरों को झुकाएं। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस पल के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमें अता किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु जी, क्योंकि आप फातेह हो। आपने मौत पर फतह पाई, कब्र पे फतह पाई। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु जी आप हमें भी फतह अता करते हो, फतह से बढ़ के गलबा बख्शते हो। खुदावंद आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां जो आपके कलाम, आपकी आवाज को सुनते हैं, अपने बच्चों को छूइए, अपने इत्मीनान से, अपनी तसल्ली से आसूदा कीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।